तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इसमें हम लोग देखेंगे बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 है। यदि इससे पहले आप लोगों ने चारों पार्ट को नहीं देखा है तो उसे भी जा करके ज़रूर देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न मैंने उसमें बता रखे हैं टाइप वाइज। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं बल्लेबाजी तथा गेंदबाजी पर आधारित प्रश्नों को। प्रश्नों की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे बात करें हम बल्लेबाजी की औसत की, तो किसको बोलते हैं? तो बल्लेबाजी का औसत वह रन होता है जिसे बल्लेबाज एक ओवर में बनाता है। ठीक है, यानी कोई बल्लेबाज एक ओवर में जितने रन बनाता है वही उसका कहलाता है बल्लेबाजी का औसत। और आगे बात करें गेंदबाजी के औसत की, तो वह रन होता है जितने रन पर गेंदबाज एक विकेट लेता है। ठीक है, यानी प्रत्येक विकेट लेने के लिए एक गेंदबाज जितने रन देता है वही कहलाता है उसके गेंदबाजी का औसत। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। चलते हैं अब हम प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है, एक खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 40 है। ठीक है, 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत रन 2 बढ़ जाए? ठीक है, औसत रन क्या करना है? बढ़ाना है। यानी वो अगर 11वीं पारी में 40 रन ही बनाता, यानी औसत 40 के दर से अगर वो 11वीं पारी में 40 रन ही बनाता तो औसत भी हमारा क्या होता? औसत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि औसत यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है। यानी जो रन बनाया होगा वो 40 से ज़्यादा बनाया होगा। ठीक है, अब कितना से बढ़ रहा है औसत? तो 2 बढ़ रहा है। और टोटल पारी कितना हो गया? 11। बस इसे ही सॉल्व कर लेंगे तो ये हुआ 40 और यहाँ पे 22। तो 40 और 22 कितना हो गया? 62। तो 62 ही हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, यानी 11वीं पारी में उसने 62 रन बनाए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या है, एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 53 रनों की औसत से और अन्य 9 मैचों में 33 रनों की औसत से रन बनाते हैं। ठीक है, तो कुल 16 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाया गया औसत रन, यानी ओवरऑल मिला करके यहाँ 7 मैच खेला है और फिर 9 मैच, तो कुल 16 मैचों का मिला करके औसत हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसका आपको आसान तरीका बताता हूँ। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे संख्या। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे संख्या। तो पहले में वो 7 मैच खेल रहा है, फिर आगे 9 मैच खेल रहा है। ठीक है, फिर एक तरफ लिखेंगे औसत। ठीक है, एवरेज। तो 7 मैचों के लिए एवरेज कितना दिया हुआ है? 53। और 9 मैचों के लिए दिया हुआ है कितना? 33। अब हम लोग एक ऐसा एवरेज मानेंगे जो इस 53 और 33 के करीब करीब का हो। ठीक है, यानी लगभग वाला लगभग से इसका हम लोग एवरेज एक मान लेंगे। तो मान लेते हैं हमारा एवरेज क्या है? 43 है, 43। तो 43 से ये 53 क्या है? 10 ज़्यादा है, तो +10 करेंगे। और +10 के लिए संख्या कितना बन रहा है? 7। ठीक है, यानी टोटल निकालें तो इसमें क्या कर लेंगे? इंटू 7 कर लेंगे। और ये 33 क्या है? 10 कम है, तो यहाँ पे -10 करेंगे। ठीक है, -10। और संख्या यहाँ पे कितना है? तो 9। तो 10 गुना 9 कितना हो जाएगा? 90। तो इसको मैं 90 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 सत्ते 70। और यहाँ पे कितना है? -90। तो 70 - 90 कितना हो गया? -20। ये हो गया -20। ठीक है, ये तो टोटल में आया। अगर एवरेज निकाले तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे 7 संख्या है और यहाँ पे 9 संख्या, यानी 16 से इसको डिवाइड कर देंगे। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है? लगभग इसका वैल्यू आएगा 1.25। 1.25 यानी कितना आया? -1.25। तो हम लोग जो एवरेज माने थे 43, उसमें क्या करेंगे? 1.25 को घटा लेंगे। तो 43 में जब ये माइनस हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 41.75। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए क्या बोल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कुछ औसत है। ठीक है, औसत हमें नहीं दिया हुआ है। आगे बोल रहा है 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत में 9 की वृद्धि होती है। ठीक है, 9 की वृद्धि हुई, तो उसके रनों का नया औसत ज्ञात करो। नया औसत हमसे पूछ रहा है। ठीक है,
और पुराना औसत भी नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ है कुछ औसत। तो मान लेते हैं कि ये जो पुराना वाला औसत है, यानी 8 पारी तक जो उसका औसत बन रहा है वो मान लेते हैं x है। 8 पारी तक उसका औसत कितना बन रहा है, x बन रहा है। जैसे ही वो 9वां पारी खेलता है और 9वां पारी में 100 रन बनाता है, यानी पहले वाले से ज़्यादा रन उसने बनाए होंगे, तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 का वृद्धि हो रहा है। तभी क्या हो रहा है, 9 का वृद्धि हो रहा है। यानी टोटल 9 पारियों में कुल निकाल लेंगे, 9 पारियों का टोटल वैल्यू और फिर 8 पारियों का टोटल वैल्यू, और उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो 9 पारी है और इसके लिए एवरेज क्या हो जाएगा, तो 9 पारी में क्या बोल रहा है, 9 की वृद्धि हुई है। पहले एवरेज कितना माने हैं, x, तो 9 पारियों के लिए क्या हो जाएगा, x+9, क्योंकि बोल रहा है वृद्धि, और माइनस 8 पारियों के लिए क्या माने हैं, एवरेज x, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 8x। यही बराबर हो जाएगा 100 के। ठीक है, बस इसी को हमें सॉल्व करना है। तो 9x, ये 81 माइनस 8x और बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो 9x में 8x जाएगा, x बचेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 81 चला जाएगा उधर दूसरे साइड, तो 100 में से 81 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 19। तो x का वैल्यू हमारा कितना आया, 19। तो x हम लोग तो पुराना वाला औसत माने थे ना, x हमारा क्या है, पुराना वाला औसत। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है रनों का नया औसत, है ना। पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे, क्या पूछ रहा है, नया औसत। तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या बोल रहा है, 9 की वृद्धि हो रही है। तो पहले औसत था 19 और इसमें 9 क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है, तो 19 में हम लोग 9 को जोड़ लेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 28 हो जाएगा नया वाला औसत। अगर पूछता पुराना औसत तो उसका आंसर क्या होता, 19। तो नया औसत है इसलिए आंसर दे देंगे 28। ठीक है, दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है, आगे इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए, किसी बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कुछ औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद, ठीक है, यानी नया वाला औसत हमसे पूछ रहा है, रनों का औसत ज्ञात करो। 12वीं पारी के बाद यानी नया वाला औसत पूछ रहा है। तो ये भी उसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो पहले वाला औसत है, यानी 11 पारियों तक जो औसत है वो मान लेते हैं क्या है, x है। ठीक है, तो पहले 12वीं पारी के लिए निकाल लेंगे टोटल वैल्यू। तो 12 पारी है और क्या हो रहा है, औसत 5 से कम हो रहा है, तो x-5, क्योंकि पहले वाला x था तो 5 कम है तो माइनस कर लेंगे। और माइनस 11 पारी है, इसके लिए औसत कितना माने हैं, x, और इसी के बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 रन जो वो बनाया है, इसी के बराबर हो जाएगा 90। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 12x माइनस 60 माइनस 11x और ये बराबर क्या दिया हुआ है, 90। इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 12x में 11x जाएगा तो x, और ये 60 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो 90 और प्लस 60 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 150। तो ये 150 हमारा क्या है, पुराना वाला है, एवरेज है ना, ये क्या है, पुराना वाला एवरेज है, पुराना औसत है, क्योंकि पुराना वाला ही हम लोग क्या माने थे, x माने थे। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नया वाला औसत, है ना। 12वीं पारी के बाद लिखा हुआ है, 12वीं पारी के बाद यानी नया वाला औसत पूछ रहा है। तो नया वाला औसत क्या हो रहा है, 5 कम हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कम। तो पुराना है 150, तो इसमें 5 कम कर लेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 145। तो 145 यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं एक और इसी तरह के प्रश्न को देखेंगे। देखिए, किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। ठीक है, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ जाता है। तो 21वें मैच के पहले उसका औसत, 21वें मैच के पहले यानी पुराना वाला औसत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी 20 पारियों तक का औसत हमसे पूछा जा रहा है। तो 20 पारी तक के लिए औसत हम लोग मान लेते हैं इसका x है। ठीक है, 20 पारी तक के लिए औसत मान लेते हैं क्या है, x है। तो 21वीं पारी में क्या बोल रहा है, औसत 2 से बढ़ रहा है, तो x+2 कर लेंगे, और माइनस 20 पारी के लिए हम लोग माने x, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 20x, और इसी का अंतर क्या बोल रहा है, 87 रन, तो बराबर कर लेंगे इसको 87। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 21x प्लस 21 दूना 42 माइनस 20x और बराबर में कितना दिया हुआ है, 87। 21x में 20x गया तो x हो जाएगा, और 42 चला जाएगा दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो 87 में माइनस कर लेंगे 42 को, कितना बचेगा ये, 5 45 45 बचेगा।
हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था पुराना वाला औसत, है ना? 21वें मैच के पहले, यानी पुराना वाला ही पूछ रहा है। पुराना वाला हम लोग क्या माने थे? एक्स माने थे। तो एक्स का वैल्यू हमारा निकल चुका है। कितना आया था? 45। तो 45 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या है? एक खिलाड़ी द्वारा 15 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत रन 5 बढ़ जाए? औसत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी अगली पारी में उसने 32 से ज़्यादा रन बनाए हैं, तभी औसत क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। तो 32 में करेंगे प्लस। ठीक है, और औसत 5 से बढ़ रहा है। और अब पारी कितना हो गया? 15 पारी पहले था और एक बाद में पारी खेला है, यानी 16 पारी हो गया। तो 32 और 16 पंचे 80, कितना हो जाएगा? 112। तो 112 रन उसको अगले पारी में बनाना होगा। ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए सवाल अधिकतम और मिनिमम वाला, बहुत बार पूछा गया है। ये सवाल मैक्सिमम और मिनिमम वाला, अधिकतम और न्यूनतम स्कोर वाला बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर विद्यार्थी इसको छोड़ के आते हैं। देखिए मैं आपको इसका सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी 30 पारियों का औसत रन, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 30 पारियों का औसत रन 40 है। बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो बची 28 पारियों का औसत रन 38 हो जाता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? अधिकतम स्कोर, यानी मैक्सिमम उसने कितना स्कोर मारा है मैच में, वही हमसे पूछ रहा है। मैक्सिमम पूछे मिनिमम पूछे, हम दोनों का इसमें बड़े ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए क्या करेंगे। दोनों पारी निकाल रहा है, दोनों पारी जब निकलेगा तो ये औसत कितना है? 40 है। तो दोनों क्या होगा? 40-40 लेकर के निकलेगा। पहले कंडीशन में क्या करेगा? दोनों जो है औसत वाला मान लेकर के निकलेगा, यानी औसत रन 40 है तो दोनों क्या करेगा? 40-40 रन लेकर के निकलेगा। तो यहाँ से टोटल वो क्या हो जाएगा? 80 लेकर के निकल गया। अब प्लस फिर यहाँ पहले औसत क्या है? 40, बाद में औसत क्या हो गया? 38। दो क्या हो गया? घट गया। यही दो घटने का कारण क्या है? उस दोनों ने ले गया, तो दोनों ने जो है दो दो स्कोर क्या हुआ? 2-2 रन जो है ले गया। कितने पारी से? तो 28 पारी से। बाद में कितना पारी बचा है? 28 पारी। तो दोनों जो है मैक्सिमम और मिनिमम वाला, दोनों जो है 28-28 पारी लेकर के चला गया। ठीक है, तो ये हो गया 80, मतलब 28 पारियों से 2-2 रन लेकर के वो चला गया। तो इधर हो गया 80 और 28 दूना 56, यानी ये कितना हो गया? 136। ये क्या हो गया? 136। तो ये 136 हमारा क्या आया? मैक्सिमम प्लस मिनिमम, यानी अधिकतम स्कोर और प्लस न्यूनतम स्कोर, यही मान हुआ हमारा 136। मैक्सिमम प्लस मिनिमम, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम भी दिया हुआ है हमारे पास। कितना? 100 रन अधिक है, बोल रहा है ना, 100 रन अधिक है। तो दोनों वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम और मैक्सिमम माइनस मिनिमम। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोगों ने निकाला कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम, इसका वैल्यू निकाला है 136। ठीक है, दोनों का योग। और हमारे पास सवाल में ही दिया हुआ है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये कितना दिया हुआ था? 100। तो यहाँ से क्या हम मैक्सिमम और मिनिमम का अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं, आपको पता है इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक बार क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 मैक्सिमम बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 236 बचेगा। 236, तो मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? 2 से ये कट जाएगा, कितना बार में? 118 बार में। तो मैक्सिमम का हमारे पास मान कितना आ गया? 118। उसी तरह से हम लोग मिनिमम का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस करके। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 118। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है? न्यूनतम स्कोर हमसे पूछ रहा है, मिनिमम स्कोर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दो पारी जो जो सबसे मिनिमम वाला है और जो मैक्सिमम वाला है, दोनों बाहर निकल रहा है। तो सबसे पहले तो दोनों, ये 48 जो औसत है ये दोनों निकल के निकलेगा, तो 2 गुना 48 कर देंगे। दोनों जो है 48-48 रन लेकर के बाहर जाएगा। और साथ में पहले औसत है 48, अब औसत कितना हो गया? 46। 2 रन कम हो रहा है। 2 रन कम हो रहा है किससे? इस 23 पारी से, तो गुना इसमें 23 कर लेंगे। 48 दूना कितना हो गया? 48 दूना 96, और प्लस 23 दूना
46, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 142। ठीक है, कितना हो गया ये 142। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ गया, ये आया हमारे पास मैक्सिमम प्लस मिनिमम का वैल्यू, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 90 रन, है ना। 90 रन दिया हुआ है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इस दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमसे, न्यूनतम स्कोर पूछ रहा है, ठीक है, मिनिमम वाला। चलिए इसको बनाते हैं। तो मैक्सिमम और प्लस मिनिमम, ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 142, मतलब ये हम लोग निकाले हैं। और इसका अंतर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये प्रश्न में ही दिया हुआ था कितना 90। अब इस दोनों से हम लोग इसका निकाल लेंगे, मिनिमम का वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों को कर लेते हैं माइनस, माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या 2 मिनिमम, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो 2 मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे 52। 2 मिनिमम बराबर क्या हो गया 52। तो मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा 26। तो 26 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम भी निकाल लेते। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्रिकेट के एक मैच में पहले 10 ओवरों का रन रेट 4 था, शेष 40 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए ताकि 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। रन रेट आप लोग समझ रहे हैं कि एक ओवर में कितना रन बनाते हैं, वही रन रेट कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक ओवर में कितना रन बना रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 10 ओवर का रन रेट कितना है 4, तो 4 के रन रेट से 10 ओवर में कितना रन बनाएगा, तो 10 गुना 4। उसी तरह से बोल रहा है शेष 40 ओवर में, तो मान लेते हैं कि शेष 40 ओवर में एक्स के रन रेट से वो बना रहा है, और टोटल कितना बनाना है 280 रन, तो बराबर 280 हो गया। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 40, ये हो गया 40x, और बराबर हो गया 280। तो 40x बराबर क्या हो जाएगा, 280 में 40 माइनस हो जाएगा 240, और ये 40 से कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 6, यानी बाकी 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। 6 के दर से अगर बनाएगा तो उसका 280 लक्ष्य तक वो पहुंच सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12 रन है, जब वह अपने अंतिम मैच में 32 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसके गेंदबाजी का औसत में 2 रन का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या, अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। एलिगेशन मेथड से इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर अंतिम मैच से पहले देखें तो उसका औसत कितना है 12 है, तो लिख देते हैं 12। अंतिम मैच में क्या बोल रहा है, औसत क्या हो जाएगा, तो 32 रन देकर 5 विकेट ले रहा है, तो एक विकेट में कितना रन हो जाएगा, यानी उसका औसत निकाल लेंगे। तो 32/5 ये कितना हो जाएगा 6.4, 6.4। और फिर क्या बोल रहा है कि ओवरऑल 2 रन का सुधार हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, गेंदबाजी के औसत में 2 रन का सुधार हो रहा है। 2 रन का सुधार होने का मतलब क्या है कि वह 2 रन कम दे करके ही एक विकेट ले रहा है। तो पहले 12 था, अब 2 रन कम, यानी कितना हो जाएगा 10। सुधार होने का मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ये, यानी कम रन पर ही वह एक विकेट ले रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें एलिगेशन लगा लेंगे। तो ये माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो 10 में 6.4 को माइनस कर लेंगे, तो 3.6 हो जाएगा ये। और इसमें क्या हो जाएगा, 12 में 10 जाएगा तो 2, और 2 से ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.8, 1.8 होगा। और इधर क्या हो जाएगा 2 एकम 2। अब क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दीजिए। आखिर मैच में क्या बोल रहा है, अंतिम मैच में वो 5 विकेट ले रहा है ना, अंतिम मैच में 5 विकेट। तो ये जो एक यूनिट हमारे पास आया, एक यूनिट जो ये आया है, इसी का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 18 गुना 5 कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। 18 पंचे 90 है, 9.0। तो अंतिम मैच से पहले वो कितना लिया है, 9 विकेट लिया है। ठीक है, बोल रहा है कि अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या कितना हो जाएगा 9। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसके गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, वह अंतिम मैच में 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है,
जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए? अंतिम मैच तक, आखिरी तक पूछ रहा है कितना विकेट उसने लिया है। तो स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ था औसत? 12.4। और अंतिम मैच के लिए क्या बोल रहा है? 5 विकेट 26 रन पे वो ले रहा है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 5.2, 5.2। और आखिर में क्या बोल रहा है? ओवरऑल 0.4 रन बेहतर हो रहा है, उसका औसत 0.4 रन से बेहतर, यानी कम रन पे वो विकेट ले रहा है। तो 12.4 में 0.4 को कर लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 को। इसमें कर लेंगे एलिगेशन, तो ये कितना हो जाएगा? 0.4। और इसमें माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो 12 में 5.2 को माइनस कर लेंगे तो 8, लगभग 6.8 होगा। ठीक है, इसको कटाते हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ ये दोनों पॉइंट तोड़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ही है। इसको कटा लीजिए, 2 से कटेगा, ये 3, ये 4, फिर ये 2 से 2, यानी 17 बार में कट जाएगा। 17 चौके 68, है ना। तो इधर हो जाएगा 17 और इधर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अंतिम मैच में कितना विकेट लिया है? 5 विकेट। अंतिम मैच में कितना लिया है? 5 विकेट। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आया है 1 यूनिट, इसी का मान दिया हुआ है कितना? 5 विकेट। तो 17 का कितना हो जाएगा? 17 का यूनिट का वैल्यू 17 पचे 85, यानी अंतिम मैच से पहले वो 85 विकेट लिया है, क्योंकि ये पहले वाला ही इधर लिखा हुआ था और इधर था अंतिम मैच का। तो अंतिम मैच से पहले उसने 85 विकेट लिया है। और आखिर वाले मैच में कितना विकेट लिया था? आखिर वाले मैच में 5 विकेट लिया था। तो 85 पहले और 5 बाद में, यानी कुल मिला के कितना हो गया? 90 विकेट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आज के लिए बस यहीं तक था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।